नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। संजय गांधी अस्पताल में लाइट ट्रिपिंग से आईसीयू वार्ड में निर्मित हुआ अफरा तफरी का माहौल। झूठी निकली मरीजों के मौत की खबर। 3 बच्चों की डूबकर हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने रेस्क्यू करके शवों को बाहर निकलवाया। शादी में लगाया गया प्रतिबंध। मस्जिदों में 5 लोगों की रहेगी अनुमति। खबरें अब विस्तार से। संजय गांधी अस्पताल में हुई लाइट ट्रिपिंग, आईसीयू वार्ड में निर्मित हुआ अफरा तफरी का माहौल। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज तकरीबन 10 मिनट के लिए लाइट की ट्रिपिंग हुई, जिसके बाद कोविड के आईसीयू वार्ड में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल में तकरीबन 400 कोविड संक्रमित एवं सस्पेक्टेड मरीज भर्ती हैं। अस्पताल में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब 10 मिनट के लिए लाइट ट्रिपिंग हो गई, जिसके बाद कोविड के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन द्वारा तुरंत ही लाइट की व्यवस्था की गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर एवं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग, नोडल अधिकारी नरेश बजाज एवं डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी तथा एडीएम इला तिवारी सहित अन्य चिकित्सक गण मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। तत्पश्चात रीवा कलेक्टर ने मरीजों से चर्चा भी की। हम आपको बता दें कि वहीं इस घटना का सोशल मीडिया में तौसीफ नामक युवक द्वारा वीडियो वायरल किया गया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए लोगों की मौत की झूठी अफवाह फैलाई गई, जिसको लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी द्वारा अस्पताल प्रबंधन को इस तरह के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर नरेश बजाज ने बताया, संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में विद्युत आपूर्ति में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण 10 मिनट के लिए सस्पेक्टेड वार्ड में विद्युत अवरोध उत्पन्न हो गया, जिसे प्रबंधन द्वारा तत्काल सुधरवा लिया गया। अवरोध के दौरान किसी भी मरीज की ऑक्सीजन आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। ऑक्सीजन का लाइट से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर लाइट जाती भी है तो वेंटिलेटर का भी 2 घंटे तक बैटरी बैकअप रहता है, पर किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए परिजनों में घबराहट अवश्य फैल गई थी, किंतु किसी मरीज को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। खबर सुनते ही तुरंत रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर इंदुलकर, अधीक्षक डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर नरेश बजाज, मेडिसिन विभाग के राकेश पटेल, डॉक्टर आशुतोष असाटी वहां तुरंत पहुंच गए। और संजय गांधी अस्पताल की अगर लाइट जाती भी है तो वहां पर बैटरी बैकअप है, इसलिए किसी भी मरीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ मीडिया ग्रुपों में इस घटना के कारण कुछ मरीजों के मृत्यु होने की गलत खबर फैलाई जा रही है, पर किसी मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना ही कोई मरीज की मृत्यु हुई है। और 10 मिनट के अंदर वहां पर लाइट आ गई। चिकित्सालय एवं चिकित्सा महाविद्यालय प्रबंधन ऐसी समस्त खबरों का खंडन करता है। इस तरह की भ्रामक, गलत एवं बिना पुष्टि प्राप्त खबरों को प्रसारित करने या फॉरवर्ड करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रबंधन एवं प्रशासन द्वारा कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस घटना के संबंध में प्रस्तुत है वीडियो वायरल करता तौसीफ एवं रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं नरेश बजाज से प्राप्त जानकारी के अंश। अचानक से कुछ समय के लिए आईसीयू से कुछ टाइम के लिए पहले लाइट गोल हुई, फिर उसके बाद आई, फिर वापस 1 से 2 टाइम्स फिर अगेन वही चीज़ें हुई। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर लगभग 1 to 10 मिनट्स के लिए लाइट चली गई, जिसमें फिर जितने भी वेंटिलेटर वार्ड थे जो ऑक्सीजन पे थे, किसी को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को वेंटिलेटर प्रॉपर नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सब इस कदर परेशान थे कि अपना किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है हमको। वो क्या उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें 100% सच्चाई है सर। उसमें लिखा हुआ है उसके साथ नहीं, मौतें कोई नहीं हुई, कोई मौतें नहीं हुई। लेकिन कंडीशन ये हो गई थी कि अपना कुछ भी हो सकता था, और कुछ टाइम अगर लाइट नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। पेशेंट मर जाते। अंदर 22 पेशेंट है। कितनी देर तक लाइट गई? लगभग 8 to 10 मिनट्स। क्या नाम आपका? तौसीफ अहमद। वीडियो आपने ही वायरल किया? जी। सूचना मिली थी और व्हाट्सएप में कुछ भ्रामक जानकारियाँ भी चली हैं, क्या पूरी सच्चाई है? कितनी चीज़ें साफ सही? नहीं, एक वीडियो है ना वायरल हुआ है। मतलब ये एक्चुअली अफवाहें हैं। उसमें हम लोग ने स्वयं चेक किए हैं। जैसे ये बताया जा रहा है कि मतलब ऑक्सीजन की लाइन इलेक्ट्रिसिटी के साथ है ना कनेक्टेड नहीं होती है। ऑक्सीजन लाइन अलग से चलती है। सो ऑक्सीजन की है ना अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं रही है। कितने भी वेंटिलेटर्स हैं, सभी वेंटिलेटर्स में यूपीएस का बैकअप होता है। सभी वेंटिलेटर्स है ना फंक्शनल थी, ऑक्सीजन लाइन फंक्शनल थी। हमारी लाइट और फैन 10-15 मिनट्स के लिए है ना हमारी ना एमसीबी का केबल है ना जलने से बंद हुई थी।
उसको तत्काल है ना सुधारा गया था, इमीडिएटली लाइट है ना चालू हो गई है। अदरवाइज़ है ना कोई भी पेशेंट को ना कोई परेशानी नहीं हुई है। इमीडिएटली सभी डॉक्टर्स है ना पहुँच गए थे। हमारी इवन इलेक्ट्रिसिटी का भी सेपरेट टीम लगी हुई है 24/7, 8 आवर्स में हमारा टीम है ना पूरी तरीके से ना प्रॉपरली ना काम कर रही है। सर अपना फैलाव वाले पर क्या कार्रवाई? मैं बिल्कुल अभी डीन को निर्देशित किया है कि तत्काल इसको चेक करें किसने ना ये वीडियो बनाया और उसमें लगातार ना बातें हो रही है, उनके लेकर उसको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई भी अफवाह फैलाया जाएगा उनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। सर 13 से 14 लोगों की मौत की खबर की भी अफवाह फैलाई जा रही है। वही मैं बोल रहा हूँ है ना, जब अफवाह तो मतलब कोई भी अफवाह फैलेगा, कोई गलत जानकारी लोगों को देगा, सभी लोगों की जिम्मेदारी के साथ है ना हर चीज़ों को है ना लोगों के समक्ष में ना प्रस्तुत करना चाहिए, उसको प्रॉपरली पुष्टि कर देना चाहिए। हमारी यहाँ हेल्प डेस्क बनी हुई हैं, डीन है, सुपरिटेंडेंट है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सामने अलग से प्रॉपरली है ना जानकारी पूछने के बाद और अब जानकारी पुष्टि होने के बाद है ना कोई भी जानकारी दिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का है ना अफवाह ना फैलाएं और लोगों से भी मेरा अपील है कि इस प्रकार का अफवाह में ध्यान ना दें। सर लाइट बैकअप के लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी संजय गांधी अस्पताल में? सो हमारे पास ऑलरेडी लाइट्स के साथ है ना DG है, जनरेटर है ना व्यवस्था पहले से है और उसके अलावा है ना UPS की ना व्यवस्था भी है। हम लोग एडिशनल UPS है मतलब वो भी है ना बुलाया जा रहा है। सो लाइट्स के लिए लाइट के ऊपर है ना मतलब कोई प्रॉब्लम है ना लगी रहेगी। ठीक है, कोई बात। हाँ बोल सर, अभी यहाँ वीडियो वायरल हुआ था, पेशेंटों की क्या हालत है? सब पेशेंट बिल्कुल ठीक है। वीडियो जो वायरल हुआ था गलत था। कहीं भी लाइट जाती है, अपने घर पे भी लाइट जाती है, 2 मिनट के लिए आदमी परेशान हो जाता है। तो जब लाइट गई तो पेशेंट का परेशान होना स्वाभाविक है। हम सब लोग यहीं थे, करीब 20 डॉक्टर की टीम इमीडिएटली वहाँ गई, मरीजों को समझाया कि आपके पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सब वेंटिलेटर पे बैकअप है। वेंटिलेटर बिना बैकअप के हम लोग लगाते ही नहीं हैं। हर वेंटिलेटर पे 2 घंटे का बैकअप है। UPS लगे हुए हैं। तो केवल लाइट पंखे बंद होने से परेशान होगा कि शायद मशीनें भी बंद हो गई। एक भी मशीन बंद नहीं हुई, एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा रहते हैं। वहाँ पूरा सीरियस वार्ड था, किसी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ है। ऑक्सीजन लाइन में आपको सबको पब्लिक को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन लाइन है वो कभी भी इलेक्ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं रहती। ऑक्सीजन लाइन सेपरेट है, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती। तो किसी भी पेशेंट का ऑक्सीजन बंद नहीं हुआ, किसी का ऑक्सीजन का प्रेशर भी ड्रॉप नहीं हुआ, एक भी वेंटिलेटर बंद नहीं हुआ। सब वेंटिलेटर बैकअप पे थे। हमारे पर हाई फ्लो सिस्टम लगा हुआ है, वो भी बैकअप रहता है, उसमें बैटरी लगी रहती है, तो बैटरी चार्ज होती रहती है, तो उसमें भी करीब 1.5 से 2 घंटे का बैकअप रहता है। और कई वेंटिलेटर तो नए ऐसे आए हैं जो 8-8, 10-10 घंटे के बैकअप पे चलते हैं। तो ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो लाइट बंद होने से किसी भी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी चीज़ में सब में बैकअप रहता है। और मॉनिटर्स तक में बैकअप रहता है। सिरिंज इन्फ्यूजन पम्प जिससे उनकी ड्रिप चलती है वो भी बंद नहीं होती। तो इसमें अपने को और उसका UPS का बैकअप रहता है, जो चीज़ें बाकी लाइट पे चलती है। तो किसी भी पेशेंट को कोई हताहत नहीं हुआ। पर्सनली डॉक्टर्स की टीम ने एक एक पेशेंट को, एक एक वेंटिलेटर को, एक एक का ऑक्सीजन लेवल देखा, उसको समझाया और सबको बताया कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और किसी पेशेंट को आज की तारीख में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने भी वो वीडियो बनाया और गलत जानकारी दी है उस समय, क्योंकि जैसे ही लाइट गई तो आदमी तो डर जाएगा कि चलो अरे यार बंद ना हो जाए। तो उस दौरान जिसने भी गलत जानकारी दी उसको कलेक्टर साहब ने भी आदेशित किया गया है, डीन को और हमको, कि उनके आगे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनके अगेंस्ट FIR लॉन्च की जाएगी। और सभी से अपील है कि ऐसी गलत जानकारी न दें, इससे लोग भ्रमित होते हैं, प्रॉब्लम होती है, लोग डर जाते हैं। और डर की कोई भावना नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन अभी पूरे लेवल में है, हमारे पास पूरे ऑक्सीजन रेट्स करीब फुल हैं, फिर भी हम ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं भी कम नहीं होने दे रहे हैं। जैसे भी करके होता है, मंत्री जी की मदद से, कलेक्टर साहब की मदद से, डीन साहब की मदद से हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे न कैसे करके कर। तो रीवा में मैंने पहले भी बताया, ऑक्सीजन की कोई कमी कभी नहीं हो पाएगी। अपन लोग पूरी मुस्तैदी से पोस्टेड हैं और जहाँ से अवेलेबल होता है, जिस तरह से, चाहे डोनेशन से मिले चाहे वहाँ से मिले, हम इलेक्ट्रिक सिलेंडर भी एक्स्ट्रा रखते हैं। 600 सिलेंडर्स की हमारे पास कैपेसिटी है, तो वो भी 12 घंटे का बैकअप अलग है। तो कभी भी कहीं ऑक्सीजन की कमी हुई तो 12 घंटे तो हम सिलेंडर से ही चला सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी गलत जानकारी कोई भी ना दे, और जो भी दे पुष्टि करे हम लोगों से, डीन से, और फिर वो जानकारी। तो अभी कितने पेशेंट्स अभी एडमिट? अभी तो करीब 353 थे जब तक मेरी लास्ट जानकारी पर, शायद 20-30 और बढ़ गए हैं। और उसमें से सस्पेक्टेड और पॉजिटिव दोनों हैं। और काफ़ी लोग, 40 लोग करीब वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। यानी इतने वेंटिलेटर पे मेरे को लगता है कभी नहीं चले। और इतना लोड होता है तो कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो ही जाता है। और शॉर्ट सर्किट से कोई परेशानियों की बात नहीं, 10 मिनट के अंदर शॉर्ट सर्किट ठीक हो गया था। जो वायर जला था वो ठीक हो गया। नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबकर हुई दर्दनाक मौत। मनगांव थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी स्थित मढ़ी कला गांव की है घटना। मनगांव थाना क्षेत्र के गंगेव चौकी अंतर्गत मढ़ी कला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 3 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। तीनों बच्चों के शवों को
पुलिस ने रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकलवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगेयो चौकी मढ़ी कला गांव में एक हृदय विदारक घटना हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की नदी में नहाते समय पानी में डूबकर मौत हो गई। गुरुवार की दोपहर तीनों बच्चे गांव के नजदीक पकड़िया नदी में नहाने के लिए गए हुए थे। इस दौरान मृतक बच्चों के परिजन खेत में काम कर रहे थे। देर शाम बच्चों के परिजन जब खेत पर काम खत्म करके घर लौटे तो तीनों बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे। काफ़ी खोजबीन के बाद भी परिजनों को जब बच्चे नहीं मिले तो पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस वहीं मौके पर पहुंच गई। रात तकरीबन 10 बजे पुलिस की टीम परिजनों के साथ जब बच्चों को ढूंढने निकली तो नदी में एक बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने बाहर निकलवाया। वहीं 2 और बच्चों के शवों को भी पुलिस ने देर रात रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकलवाया। शवों को पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। मृतक बच्चों के नाम हैं 11 वर्षीय राधिका मिश्रा व 8 वर्षीय नैतिक मिश्रा, जो आपस में सगे भाई बहन थे, जबकि 8 वर्षीय प्रीति मिश्रा परिवार की ही सदस्य हैं। पुलिस ने मर्म कायम कर तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम के उपरांत 100 परिजनों को सौंप दिया जाएगा। रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में रखी गई सभी धर्मगुरुओं की बैठक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को आम जनता में फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। शुक्रवार को कंट्रोल रूम में एसडीएम और पुलिस ने अलग अलग समाज के धर्मावलंबियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में पूजा नमाज अदा करने के साथ साथ शादी विवाह के आयोजनों के संबंध में चर्चा की गई। प्रशासन ने शादी समारोह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। एसडीएम ने बताया कि अगर अपने घर में रहकर और घर के ही सदस्य शामिल होकर कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। वहीं धार्मिक स्थानों की देखभाल करने वाले इन स्थलों पर जा सकते हैं। बाकी सभी लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन के साथ बैठक में पहुंचे धर्मावलंबियों ने प्रशासन का हर हाल में सहयोग करने की बात कही है। इस दौरान सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद, डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित समाज सेवी एवं धर्मगुरु उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एसडीएम शैलेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। चूल्हे वाला कॉन्सेप्ट अपनाया जो जनगणना सरकार मानती है। वही एक चूल्हा जिसके घर रोटी बनती है एक चूल्हे से, वो एक घर है। उस घर में जो लोग उसको की मना करोगे तो वो रोड पे आ जाएगा। रोड पे आने में 188 कायम हो जाएगा। तो वो तो अपनी जगह। मगर मैं एसडीएम साहब के अपना पूरी बात बता चुके, मैं भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। अब ये बात सही है कि अब अगर उल्लंघन होगा तो प्रशासन सख्त होगा और सख्ती के समय आपका सहयोग आवश्यक सख्त होगा। ये तय मानने चाहिए कि हर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर संदेह है वहाँ चेकिंग होगी, दबिश होगी और कार्रवाइयाँ होगी। उस कार्रवाई दबिश चेकिंग के दौरान आप और हम लोग आज बैठे हैं, हमें उस दौरान आपका सहयोग अपेक्षित है। आपका सहयोग हम आपसे मांग रहे हैं और मां व्यक्तिगत कोई सोच नहीं। कोई चीज़ मंदिर पे लागू हुई, कोई मस्जिद पे लागू होना है और सबका उद्देश्य कोरोना से जीतना। देखिए, कल अभी 23 और 22 को कलेक्टर साहब और जिला दंडाधिकारी महोदय के कोरोना के रोकथाम के लिए कुछ आदेश जारी हुए हैं। उन आदेशों का बेहतर पालन किया जाए, इसलिए हम लोग सभी लोगों की बैठक लेके और उनके संबंध में उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं और उनको अपने आदेशों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर रहे हैं। एसपी साहब वर्मा जी और अपने सीएसपी साहब हमारे साथ में थे, एसएन प्रसाद जी, और इसी मीटिंग में सभी लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि वो कलेक्टर साहब के, जिला दंडाधिकारी डीएम साहब के जो ऑर्डर्स हैं उनका बेहतर ढंग से पालन करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोकने में हमारी मदद करेंगे। स्थानीय स्तर पर जो कार्रवाई होगी वो गणना के आधार पर होगी। पुलिस जो संबंधित थाने की पुलिस करेगी। तो एक काउंटिंग क्या है, 5 या 7? देखिए, शादियों पर प्रतिबंध है, लेकिन यदि जो कोई घर में 1-1, 2-2 लोग या आके कोई व्यक्ति ये बिल्कुल चाहता है कि मैं अपने विवाह को संपन्न करूं और बिना किसी उसके अपनी मतलब जो पत्नी है और बिना समारोह के, बिना किसी उसके संपन्न करना चाहता है तो उसका स्वागत है। और घर में यदि आप कोई गतिविधि कर रहे हैं, घर पे हैं आप लोग,
तो उसमें तो वैसे भी कोई प्रतिबंध नहीं है। सर मस्जिद की बात करें, मस्जिद में कितने लोगों की मीट रहेगी? मस्जिद और मंदिर में प्रबंधन कमेटी के 1-2 लोग जो मंदिर मस्जिद का संचालन करते हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए अनुमति है। जो मंदिर के रखरखाव के लिए, साफ़ सफाई के लिए, उसका मंदिर के गेट बंद करने खोलने और बाकी जो ऐसी गतिविधियाँ जो मंदिर कैंपस के अंदर है उनके लिए ज़रूरी है, उसके अलावा किसी को अनुमति नहीं है। रीवा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं। विगत दिवस रीवा जिले में लगातार 327 कोरोना के मामलों के बीच आज मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता ने बताया कि पिछले हफ्तों की तुलना में इस हफ्ते कोरोना के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है। जिले में लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामलों के बीच आज मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते जहां रीवा जिले में कोविड-19 का पॉजिटिविटी रेट 11% के आसपास था, वहीं इस हफ्ते ये रेट बढ़कर 25% हो चुका है। यानी कि 100 सैंपलों की जांच में लगभग 25 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिले में किसी तरह से ऑक्सीजन और बेड की कमी नहीं है। इसके साथ ही लगभग 50 बेड का कोविड सेंटर केयर भी बनाया जा चुका है। इस बीच उन्होंने टीकाकरण पर बात करते हुए कहा कि जिले भर में अब तक लगभग 3.25 लाख लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं 1 मई से 18 वर्ष की आयु तक के लोगों को टीका लगना है। आशा है कि अब टीकाकरण के कार्य में और तेजी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कोरोना कर्फ्यू को वो स्वयं से अपना कर्फ्यू मान लें और बेवजह घरों से ना निकलें, ताकि कोरोना का संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर ML गुप्ता मेडिसिन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? अपने यहाँ सिगरौली और बैढ़न से, दोनों जगह से आ रहा है। वहाँ प्लांट है? वहाँ प्लांट है। तो कहाँ से आ रहा है? ट्रक से 3-4 ट्रक लगे हुए हैं जी। उसी से माल बराबर आ रहा है, जा रहा है। और देख रेख में? देख रेख में SDO साहब है, SDM पटवारी, प्रशासन? हाँ, प्रशासन के साथ जा रहा, ट्रक आ रहा नहीं है? नहीं, अपने यहाँ सिलेंडर पर्याप्त है। गैस पूरी पर्याप्त है? हाँ, पूरी है। लिक्विड ऑक्सीजन भी है, सिलेंडर भी है जी, दोनों चीज़ है? दोनों चीज़ है अपने यहाँ। बाकी बराबर ट्रक से आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन की। हाँ, इस समय पॉजिटिविटी जो रेट है कोरोना की, पिछले हफ्ते हमारी 11% थी, इस हफ्ते हमारी 25% आ गई। मतलब 1000 टेस्ट में 250 पॉजिटिव आते हैं। हम लोग कम से कम 1300-1400 टेस्ट पर डे कर रहे हैं। उस हिसाब से 25% की पॉजिटिविटी रेट आ रही है हमारे यहाँ। आम नागरिकों में भय है, ऑक्सीजन नहीं है, वो नहीं है, जिसके कारण लोग छिपे हुए बैठे हुए हैं, उनके लिए नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे यहाँ, बेड की कमी नहीं है, और बेड की भी कमी नहीं है, और हमारा कोविड केयर सेंटर भी तैयार है 50 बेड का। तो जिन लोग को घर में अगर होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं है तो उनके लिए कोविड केयर सेंटर भी बना हुआ है, उसमें भी हमारे पास पर्याप्त जगह भी है। तो हमारे यहाँ किसी तरह की अभी दिक्कत नहीं है। 45 वर्ष के ऊपर वाले बहुत कम टीके लगवाने आ रहे हैं, बहुत लोग दर्द है इंजेक्शन के उसके से, उनके लिए क्या करेंगे? नहीं, टीके तो लोग लगवा रहे हैं, और 2,77,000 के करीब हमारे यहाँ टीकाकरण हो चुका है। 1 मई से हमारे यहाँ 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी टीकाकरण होना है, तो उसमें हमारा टीकाकरण बढ़ेगा। आम नागरिकों से कुछ अपील करें? हाँ, मैं आम नागरिकों से कहूँगा कि इस कोरोना कर्फ्यू को वो सेल्फ कर्फ्यू बना लें, अपना कर्फ्यू बना लें, खुद ही घर से बाहर ना निकलें, डिस्टेंसिंग बना के रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना घूमें, मास्क का बिल्कुल बराबर उपयोग करें, और हाथ को सैनिटाइज करते रहें या कि धोते रहें। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर मीट की दुकान संचालित कर रहे लकी मीट की दुकान संचालक सहित 3 अन्य के विरुद्ध थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह द्वारा की गई कार्यवाही। 25,000 रुपए जुर्माना सहित धारा 188, धारा 269, 270, 271 IPC एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर
कार्रवाई की। हम आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा रीवा जिले में अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी तरह की दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। आज दिनांक 23 तारीख को थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रीवा को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आलोक प्रेस के पास घोगर स्थित लकी मीट के संचालक द्वारा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय रीवा के आदेश का उल्लंघन कर लगातार बिना मास्क के भीड़ एकत्रित कर मीट की बिक्री की जा रही है, जबकि मीट की दुकान खोलने के लिए कोई आदेश प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक रीवा श्री राकेश कुमार सिंह के निर्देशन व मार्गदर्शन में निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा अन्य पुलिस स्टाफ के साथ दबिश दी गई तो लकी मीट का संचालक धीरज कुमार चिकवा, पिता लक्ष्मण प्रसाद उम्र 28 साल निवासी चिकान टोला और उसके सहयोगी लक्ष्मण चिकवा व सहयोगी कर्मचारी छेदीलाल चिकवा छोटू खटिक के साथ मिलकर दुकान में काफी भीड़ एकत्रित की गई थी। साथ ही खुद व कर्मचारियों द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर खरीदारी करने वालों की भीड़ एकत्रित कर दुकान संचालित कर रहा था, जिसे मौके से पंचनामा बनाकर 25,000 रुपए का जुर्माना कर रसीद काटी गई तथा मौके से दुकान संचालक धीरज चिकवा सहित 3 अन्य सहयोगियों को धारा 188, 269, 270, 271 आईपीसी आपदा प्रबंधन के अधिनियम की धारा 51 के तहत गिरफ्तार किया जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही दुकान को मौके में सील कर दिया गया। प्रस्तुत है इस संबंध में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कार्रवाई की गई आपके द्वारा, क्या मामला क्या है? ये घोगर में लकी मीट शॉप की दुकान है जहाँ पर कि वहाँ पर मीट बेचा जाता है। सूचना मिली थी कि वो लगातार दुकान खोल करके और लोगों को बिक्री कर रहा है मीट, और जैसी कोई पार्टी पुलिस पहुँचती है वहाँ को पहुँचता है उसको बंद कर लेता है। इस सूचना पर वहाँ पर पार्टी भेज करके पहले उसका वीडियो तैयार कराया गया खुली अवस्था में प्राइवेट आदमी से और फोटो ली गई, और उसके बाद मौके से जा कर के और देखा गया तो वो शटर को बंद करके और अंदर से जैसी सूचना मिली पुलिस पार्टी आ गई है, अंदर से उसको बिक्री कर रहा था। मौके से जाकर के देखा गया तो उसमें 5 व्यक्ति दुकान में पाए गए, उनको कोई लाया जा करके और अपराध पंजीबद्ध किया गया है, दुकान में सील कर दी गई है और उसको 25,000 रुपये का जुर्माना की रसीद भी काटी गई है। तो उसको जुर्माना भी उससे लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध किया गया है कोविड के नियमों का उल्लंघन करने का। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।